गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। लास्ट वीडियो में हमने 2.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम थर्ड और फोर्थ को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज हियर, ए पर्सन हैज़ 200/3 kg ऑफ राइस, ही हैज़ kept 1/10 of it for his own use and distributed the rest among 6 people. How much kg of rice does each person gets? तो यहाँ पे हमें ये बताया कि एक पर्सन के पास 200/3 kg राइस है और वो अपने खुद के यूज़ के लिए उस राइस का 1/10 मतलब 1/10 यूज़ करता है और रिमेनिंग जो बचा हुआ है वो 6 पीपल में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो हर पर्सन को ईच पर्सन को कितना राइस मिलेगा ये हमें बताना है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 हियर, फर्स्ट स्टेप इज हियर, ए पर्सन हैज़ राइस इक्वल टू 200/3 kg, ओके, एंड नंबर ऑफ kg ऑफ राइस फॉर हीज ऑन यूज़ 1/10 ऑफ टोटल kg मीन्स 1/10 जो होगा वो टोटल kg का उसने अपने लिए यूज़ किया है। तो 1/10 ऑफ 200/3 हियर 1/10 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एंड 200/3 सो 0 से 0 कैंसिल। तो यहाँ पे 1 से 20 का इंटू 20 और 1 से 3 का तो 3 20/3 kg उसने अपने लिए यूज़ किया है। ओके, ऑन यूज़। Remaining rice here, remaining rice, total rice is here 200/3 and use for use अपने लिए जो यूज़ किया उसको हम माइनस कर देंगे। तो 20/3 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन है तो ये LCM 3 आ गया। इसके बाद 3 से 3 को डिवाइड 1 टाइम 1 का इंटू 200 में 200 माइनस 3 से 3 डिवाइड 1 टाइम 1 का इंटू 2 में 20 में तो 20, सो 200 माइनस 20/3 kg। ओके, नेक्स्ट स्टेप 200 माइनस 20 180/3। ओके, कट 3 1 जा 3 3 6 जा 18 एंड 0 तो 60 kg इज हियर। सो रिमेनिंग राइस इक्वल टू 60 kg। ओके, और ये 60 kg कितने पर्सन में डिवाइड करना है? 6 पर्सन में। तो राइट स्टेप, नंबर ऑफ kg ऑफ राइस गेट ईच पर्सन। तो टोटल अमाउंट को जब भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बांटा जाता है तो डिवाइड करते हैं। तो 60 में हमने 6 का डिवाइड किया तो डिवाइड करने पर आंसर आया 10 kg। तो 10 kg गेट ईच पर्सन। ओके, तो आंसर इज देयर फॉर ईच पर्सन गेट 10 kg ऑफ राइस। तो क्वेश्चन इज कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 2/3 मीटर ऑफ क्लॉथ इज शेयर्ड equally by 10 people, calculate the length of cloth received by each person। ओके, यहाँ पे हमें क्लॉथ दिया है जिसको टोटल लेंथ है 2/3 मीटर और उसको इक्वल शेयर करना है 10 पीपल में। तो लेंथ ऑफ क्लॉथ रिसीव्ड बाय ईच पर्सन, इस पर्सन के पास कितनी लेंथ आएगी क्लॉथ की वो हमें निकालनी है। तो एक पर्सन के पास कितनी क्लॉथ आएगी वो निकालनी है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो हियर टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ 2/3 मीटर, ओके, एंड नंबर ऑफ पीपल इज हियर 10। सो लेंथ ऑफ क्लॉथ रिसीव्ड बाय ईच पर्सन, तो यहाँ पे भी टोटल क्लॉथ को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 10 पीपल में। तो डिवाइड करें तो टोटल अमाउंट क्या है? 2/3 मीटर, 2/3 को डिवाइड करेंगे हम 10 से। सो हियर वी नो डेट, इसके अपोन में कुछ भी नहीं है तो हम उसके 1 ले सकते हैं। तो हियर 10/1 एंड डिवाइड, सो क्वेश्चन इन डिवाइड, सो वी सॉल्व in 2/3 right and change the divide symbol in multiply and write the other number in reciprocal। मीन्स जब भी डिवाइड को सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन आकर अगला वाला नेक्स्ट नंबर उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 1/10, 2 से 10 को कट किया 1 टाइम एंड 5 टाइम एंड 5 का मल्टीप्लाई 3 से हुआ तो
15 और 1 से 1 का मल्टीप्लाई तो 1, तो 1/15 इज मीटर इज आंसर. ओके, एंड आंसर इज हियर. Therefore, the length of cloth for each person equal to 1/15 meter. Okay. Next topic is rational number. अभी तो हमने फ्रैक्शनल नंबर के क्वेश्चन किए थे. अब हम रेशनल नंबर क्वेश्चन करें. तो रेशनल नंबर क्या होता है? ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म P/Q वेयर P and Q are integer and Q not equal to 0 is called a rational number. For example, 1/2, -3/7, 3, -12, 0 etc. ओके, तो यहाँ पे P और Q लिया है तो ए बी भी लेते हैं बहुत सारी जगह डेफिनेशन में. तो A/B भी लिख सकते हो आप और P/Q भी लिख सकते हैं. तो कोई भी ऐसा नंबर जो अपॉन की फॉर्म में लिखा है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे. लेकिन P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए. मतलब इंटीजर की डेफिनेशन हमने पहले पढ़ी थी कि कोई भी प्लस वाला या माइनस वाला नंबर जो होगा वो इंटीजर होगा. ठीक है, तो ऊपर के जैसे यहाँ पे 1/2 है तो 1 भी इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है तो 1/2 इज रेशनल नंबर. -3 भी इंटीजर है और 7 भी इंटीजर है तो -3/7 इज रेशनल नंबर. 3 ये एक इंटीजर है ना, ये होल नंबर भी है, ये नेचुरल नंबर भी है, इंटीजर भी है, तो ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि इसके अपॉन में हम कुछ भी नहीं है तो इसके अपॉन में क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं. ठीक है, तो जब किसी का अपॉन में नहीं होता है तो 1 लिख सकते हैं. तो वो किस फॉर्म में हो गया? P/Q की फॉर्म में हो गया, इसलिए ये भी रेशनल नंबर है. तो माइनस वाला नंबर इसके अपॉन में भी हम 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ये भी रेशनल नंबर है. 0/1 लिख सकते हैं तो ये भी रेशनल नंबर है. तो 0 भी अपने आप में रेशनल नंबर है. तो कोई भी इंटीजर हुआ, कोई भी होल नंबर हुआ, कोई भी नेचुरल नंबर हुआ, तो वो सारे क्या है? रेशनल नंबर है. ठीक है, क्योंकि उनको अपॉन में 1 लिखा जा सकता है P/Q की फॉर्म में. लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0, Q मतलब कभी भी नीचे 0 नहीं आएगा. ऊपर तो आ सकता है लेकिन नीचे 0 नहीं आएगा. तो ये होते हैं रेशनल नंबर. और रेशनल नंबर की डेफिनेशन आपको फेयर में लिखनी है, एग्जाम्पल लिखना है. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. बुक में डेफिनेशन हमारे पास A और B की फॉर्म में है. हमने P और Q की फॉर्म में लिखाया था और हमने कहा कि जितने भी नेचुरल नंबर, ऑल द नेचुरल नंबर, ऑल द होल नंबर, ऑल द इंटीजर आर एंड ऑल द फ्रैक्शन आर रेशनल नंबर. ओके, तो नेचुरल, होल, इंटीजर एंड फ्रैक्शन नंबर जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं. लेकिन सारे रेशनल नंबर नेचुरल नहीं हो सकते, सारे रेशनल नंबर होल नहीं हो सकते, सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते, सारे रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकते. तो इन उल्टा सही नहीं है. लेकिन नेचुरल से रेशनल यस, होल से रेशनल यस, इंटीजर से रेशनल यस, फ्रैक्शन से रेशनल यस. ओके, ये तो हो सकता है. इसके बाद ए फ्रैक्शन इज ए रेशनल. फ्रैक्शन जो है वो रेशनल है, लेकिन रेशनल इट इज नॉट बी रेशनल जो है वो मे बी फ्रैक्शन या मे नॉट बी फ्रैक्शन. ओके, फ्रैक्शन जो है वो रेशनल हो सकता है, लेकिन रेशनल जो है कभी कभी होता है भी और कभी कभी नहीं भी होता है. ठीक है, तो ये है इम्पोर्टेंट. इसके बाद रेशनल नंबर 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स. ओके, 1 इज पॉजिटिव एंड 1 इज नेगेटिव रेशनल नंबर. ओके, सो हियर वी डिस्कस पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर. अगर कहीं पर भी माइनस, अगर आपके दोनों में से एक जगह है, जैसे या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, जैसे यहाँ पे लास्ट में -1/2 यहाँ पर डिनोमिनेटर में, 3/-7 यहाँ पे न्यूमरेटर में -72/5. सो कहीं पर भी या तो ऊपर की प्लेस पर या नीचे की प्लेस पर कहीं पर भी एक जगह अगर माइनस होगा तो वो नेगेटिव रेशनल नंबर है. ओके, नेगेटिव रेशनल नंबर. और अगर दोनों जगह माइनस नहीं है, दोनों जगह प्लस नज़र आ रहा है, या फिर दोनों ही जगह माइनस नज़र आ रहा है, क्योंकि माइनस से माइनस क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा. दोनों जगह माइनस है या दोनों ही जगह माइनस नहीं है, तो वो होंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर. तो पॉजिटिव रेशनल नंबर में क्या होगा? या तो पूरा ही नंबर प्लस का होगा या दोनों जगह माइनस होंगे. और नेगेटिव में क्या होगा? कहीं पर भी एक जगह माइनस होगा, चाहे ऊपर हो या नीचे हो. ठीक है, तो ये हमारा हुआ
नेगेटिव और पॉजिटिव रेशनल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। तीनों एक ही क्वेश्चन के नाम है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म भी कह सकते हो, लोएस्ट फॉर्म भी कह सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म भी आप कह सकते हो। ओके, तो वी फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हियर -42/63। इट इज क्वेश्चन ऑफ MCQ। ओके, सो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ -42/63, सो वी कट। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म में या लोएस्ट फॉर्म में क्या होता है, हम कट करते हैं, जहाँ तक नंबर कट होता है वहाँ तक उसको कट करते हैं। तो हियर वी कट बाय 7, तो 42 से 6 टाइम इन 7 टेबल एंड 63 9 टाइम इन 7 टेबल, सो -6 and 9 is here, but 6 and 9 cut by 3, so 2 time 3 2 जा 6 and 3 3 जा 9, so -2/3 last answer because -2/3 not cut other than 1। एक के अलावा किससे भी कट नहीं होंगे, तो किसी और से कट नहीं हो तो उसका मतलब है नंबरेटर और डिनोमिनेटर में HCF जो है वो क्या आया, 1 आ गया। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे 1 है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, मतलब किससे भी कट नहीं होना चाहिए, तो सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो ये आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर टॉपिक में क्या होगा, कोई भी रेशनल नंबर आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल 2/3 हियर। ओके, तो इसके हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बना सकते हैं। कैसे, 2/3 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करके, जैसे यहाँ पे हमने 2 का किया तो ऊपर भी 2 का नीचे भी 2 का, तो यहाँ पे 4/6 आया। इसी तरह से 2/3 में 4 का मल्टीप्लाई किया तो 8/12 आया, और 2/3 में 5 का किया तो 10/15 आया। तो इस तरीके से हमने नए नंबर बनाए। तो ये जो नए नंबर है ये किसके इक्विवेलेंट है, 2/3 के इक्विवेलेंट है। क्यों, क्योंकि हमने सारे नंबर किससे बनाए, 2/3 से। तो इक्विवेलेंट बनाने के लिए हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करते हैं, और जो नया नंबर आता है वो दिए गए नंबर का इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो ये हम इक्विवेलेंट नंबर बना सकते हैं। इक्विवेलेंट की पहचान कैसे होगी, जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको कट कर दो और सभी का आंसर एक जैसा अगर आ जाता है तो वो इक्विवेलेंट है। जैसे कि 2/3 यहाँ पे और 4/6 को हम 2 से कट करें तो इसका आंसर भी 2/3 आएगा। 8/12 को भी हम 4 से कट करें तो इसका आंसर भी 2/3 आएगा। 10/15 को भी अगर हम कट करें 2/3 आएगा। तो इसका मतलब सभी का आंसर सेम आ रहे हैं, तो ये सारे इक्विवेलेंट है। और किसी एक नंबर से इक्विवेलेंट बनाना है तो उसके लिए प्रोसीजर है कि सेम नंबर का मल्टीप्लाई आप कर दो तो आपके इक्विवेलेंट नंबर बन जाएंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंट हमने पहले भी पढ़ा था 6th क्लास में, इस बार भी हमने रिकॉल किया इसको। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 2.5। ओके, एक्सरसाइज 2.5। तो एक्सरसाइज, ओपन योर बुक, लुक एट इन बुक, क्वेश्चन नंबर 3rd. Okay, we discuss about question number 3rd. Question number 3rd is here, which of the following is or not rational number. Okay, question number 3rd about the rational number, yes or not. Okay, so here many question is here, -1/2, 0/1, -7, 1/-7, 0, 2/0, 5/-6, 10/0. Okay, so here 1 2 3 4 5 6 7 8 question is here. Look at in book. Okay, and we question is which are not rational number. कौन रेशनल नंबर नहीं है ये हमें बताना है। तो हम जानते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे रेशनल नंबर जो होता है वो P/Q के फॉर्म में होता है, और यहाँ पे P और Q जो होते हैं वो इंटीजर होते हैं। ओके, और Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, Q नॉट इक्वल टू 0। सो हमने देखा जितने भी हमारे पास क्वेश्चन है उसमें ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है ना, या केवल सिंगल इंटीजर है तो उसका अपन में हम 1 लिख के लिख सकते हैं रेशनल नंबर। लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 मतलब नीचे कभी भी 0 नहीं आएगा। तो 2 क्वेश्चन इज हियर, 2/0 एंड 10/0 आर नॉट ए रेशनल नंबर। ओके, तो ये रेशनल नंबर नहीं है, बाकी रिमेनिंग सारे रेशनल नंबर है। तो आपको केवल ये आंसर लिखना है, 2/0 एंड 10/0 आर नॉट ए रेशनल नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, लुक एट बुक में आप देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रेशनल नंबर आर
नेगेटिव रेशनल, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। तो हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चन को आपको एक साथ लिखना है फेयर कॉपी में, उसके बाद आंसर लिखना है। तो हम जानते हैं जब दोनों या तो प्लस के हो या दोनों ही माइनस के हो तो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे फर्स्ट और फिफ्थ जो है आर पॉजिटिव रेशनल नंबर है, सेकेंड थर्ड और फोर्थ ये नेगेटिव रेशनल, बिकॉज क्योंकि सेकेंड थर्ड फोर्थ में क्या है, या तो ऊपर नेगेटिव है या नीचे नेगेटिव है। तो जब दोनों में से एक जगह नेगेटिव होता है वो नेगेटिव रेशनल नंबर होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज ओवर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, ठीक है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन आप बुक में देखें। फिफ्थ, रीराइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। ओके, यू नो डिनोमिनेटर जो होता है वो नीचे का नंबर होता है। तो हमें पॉजिटिव डिनोमिनेटर बनाना है सब दूर, मतलब फर्स्ट वाले में पॉजिटिव बनाएंगे, सेकंड में बनाएंगे, थर्ड में बनाएंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन इज -10 बाय -12। ओके, तो यहाँ पे हम -10/12 है, तो इसका हम जानते हैं दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 10/12 इज आंसर। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव बन चुका है, तो आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है 6/-15। सो हियर डिनोमिनेटर इज नेगेटिव, सो वी चेंज इन द पॉजिटिव। तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम -1 का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, बोथ द नंबर। ओके, सो मल्टीप्लाई विथ -1, 6 मल्टीप्लाई विथ -1 एंड -15 मल्टीप्लाई विथ -1। सो ऊपर एक तरफ माइनस है तो -1 मल्टीप्लाई 6, तो -6 इज हियर एंड माइनस प्लस, सो 15 इज हियर, सो डिनोमिनेटर इन पॉजिटिव, सो इट इज आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, तो आप उसके लिए होमवर्क में कर लें, और इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप फेयर वर्क करते रहें, होमवर्क करते रहें, ठीक है, पढ़ते रहें बच्चों। थैंक यू।